एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, हमारे सारे मेहमानों के साथ यहाँ लाल किले के बाहर से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सब मेरे साथ हैं। ठीक 1 बजे से सभी लोग। अच्छा, दिल्ली में यहाँ पीछे जो ब्लास्ट हुआ, मेरे ठीक पीछे इस बैरिकेड के पार आप देखेंगे वो सफेद रंग से जिस एरिया को ढका हुआ है, रेड लाइट पर बिल्कुल यहीं पर कल जो है वो धमाका हुआ था और इसके आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। सारा मीडिया यहीं रोक दिया गया है और वहां पर ही सारी एजेंसियों की जांच जो चल रही है। फोरेंसिक टीमें तो कल रात से ही, शाम से ही वहां पर हैं। इसके अलावा आज दिन भर से हम देख रहे हैं कई एजेंसीज के सीनियर अफसर वहां पर आ रहे हैं, सीआरपीएफ के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से चूंकि जुड़े हुए सारे लोग हैं तो हमें यहाँ से जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर एक्टिविटीज में मदद मिल सकती है इसकी तफ्तीश से। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस की तमाम एंटी टेरर यूनिट्स वो सब इस पे लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, फरीदाबाद की पुलिस है, यूपी की एटीएस है। एक डॉक्टर अभी और पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में हमने आपको बताया। एक डॉक्टर के घर पे छापेमारी हुई है लखनऊ में, जो इनमें एक महिला डॉक्टर शामिल थी इन सारे दोषियों में, शाहीन शाहिदा, उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, उसके घर पर जाकर के पुलिस ने रेड की है। अच्छा, अब देखिए कल से अभी तक लेकिन किसी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी आज तो बात कर ली, भूटान से कह दिया कि हम बख्शेंगे किसी को नहीं। गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया 2-3 बार। किसी ने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, किसी ने भी जिक्र नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इनके सबके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। गिरफ्तारी की शुरुआत ही हुई, डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया, वो कश्मीर में श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसका ऐसे इसी स्वरूप में किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन कल दिल्ली में बम फटा और पाकिस्तान में दहशत मची। पाकिस्तान में एक खबरें आनी शुरू हुई कि प्रधानमंत्री ने और उनके टॉप सेना के लोगों ने एक बड़ी खुफिया मीटिंग बुलाई है कि जाने अब भारत क्या कर देगा। फिर रात में मैं खबर देख रहा था, वहां की एयरफोर्स एक्टिव हो गई, वो गश्त कर रही थी। क्योंकि पहलगाम के हमले के कुछ दिनों के बाद आपको मालूम है हमारी आर्मी एयरफोर्स ने जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, वो पाकिस्तान के लिए एक सबक था और उसको अब ये दहशत है कि फिर भारत कुछ ऐसा ही करेगा। मुरीदके में लश्कर तैयबा, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, वहां पर हमला किया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर पीओके में हमला किया गया था। तो ये पाकिस्तान को मालूम है कि भारत चुप तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, जितने भी इस डॉक्टर गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं। और वहां पे टीवी पर बैठकर अब एक दलीलें देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि भाई ये भारत अब कोई हम पर एक्शन ना ले, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान की एजेंसियां इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। और वो कयास लगा रहे हैं इस बात के कि क्या करेगा भारत। एक जर्नलिस्ट हैं आरजू काजमी, उन्होंने क्या कहा है कल दिल्ली के ब्लास्ट के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। तो मैसेज बड़ा क्लियरली, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद पहुंच गया था मैसेज कि एक्ट ऑफ टेरर मतलब एक्ट ऑफ वॉर। और इसीलिए भी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र भी वहां पर बैठकर टीवी पर एक व्यक्ति जो है वो कर रहा है और उनका कहना यह है कि इसको भारत जरूर पाकिस्तान के साथ जोड़ेगा। तो मैं लेकिन फिर आपको बता दूं, पुलवामा के बाद तो फिर भी कुछ वक्त लगा था हमें इसके तार सीधे जोड़ने में। उस वक्त भी क्योंकि वो लोग सैटेलाइट फोन, अलग किस्म की कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल वो आतंकवादी कर रहे थे, लेकिन वो भी जुड़े पाकिस्तान से, उनके हैंडलर्स के साथ जुड़े। यहाँ तो जिंदा आतंकवादी है भाई भारत के हाथ में, और एक नहीं कई 3 तो यहाँ फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पकड़े गए हैं। ये व्यक्ति जो, अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग कंफर्म कर देती है एजेंसियां, तो उसका डीएनए सैंपल से सब कुछ और पता चलेगा। ये 3 घंटे पार्किंग लॉट में बैठकर किससे बात कर रहा था ये पता चलेगा। तो इस बार तो बहुत सामग्री है भारत के पास इसको सीधे इसके जड़ तक जोड़ने के लिए। तो पाकिस्तान में जो डर है वो वाजिब है और उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये आएगा तो हमसे ही जुड़ के। नहीं, देखिए, डर वाजिब है और होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तो बहुत साफ साफ हमने कहा था कि आतंकवादी ठिकाने हैं, इनको हम ध्वस्त कर रहे हैं।
उसके बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से हरकत हुई तो हमने उनके एयर बेसेस ध्वस्त किए। उसके तुरंत बाद खबर आई कि जो सबसे बड़ा जिसमें वो उसका जो मौलाना मसूद अजहर का जो परिवार जिसमें मारा गया था, उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, इसी नाम पर कि यहां मदरसा चलेगा, यहां तालीम दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार भारत को थोड़ा और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, जिसको उन्होंने कब्जा कर रखा है, उस इलाके में कुछ बड़ी हरकत करनी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, इसको पुलवामा टेरर मॉड्यूल कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो फरीदाबाद भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, यूपी भी शामिल हो रहा है। इस मॉड्यूल के जरिए जितने लोग पकड़े गए हैं, जरूरी नहीं कि हमको तुरंत कुछ देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार देश भर में ठीक वैसे ही जैसे 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर से ढेर सारे अलगाववादी, कहा जाता है करीब 2000 लोगों को पकड़ा गया था उस वक्त, देश भर में ऐसी बड़ी कार्रवाई आपको जल्द होती हुई दिखेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। सर एक्चुअली ना ये अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर लोगों में भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूँ, भारत ने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लियर कर दिया। लगता है कि थोड़ा सा वो बोलनी बहुत जरूरी है। कल से मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो पत्रकार के नाम पर, नेताओं के नाम पर बहुत गंदी हरकतें कर रहा है। कहीं तो जाकर सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, उन पर भी कुछ तो अंकुश लगाना पड़ेगा। आप ऐसे कठिन समय में, जब देश इतनी पीड़ा में गुजर रहा है, इतने भयावह धमाके के बीच गुजर रहा है, आप उस वक्त मजाक कर रहे हैं, आप उस वक्त इसको चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत जरूरी है कि चर्चा और लोगों को समझ में आए ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जवाबदेही हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ही मांगेंगे, लेकिन कल जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था और उस पर भी कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपनी बेशर्मी खुद ही जो है जाहिर कर दी, एक्सपोज हुए हैं जिन्होंने इसको कहा है बिहार इलेक्शन से जिसको ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की। जाने माने लोग हैं, ऐसे लोग नहीं थे मतलब कि कोई रैंडम आदमी था। सर मैं ये कह रहा था कि बात ये ज्यादा हो रही है कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा। ऑब्वियसली जांच सब पूरी होगी, जब इसका एक एक एंगल पता चल जाएगा कि इसकी जड़ कहां पर है, तभी इसका रिस्पॉन्स सामने आएगा। लेकिन वो पाकिस्तान से जुड़ा है, ये अभी से ही दिखने लगा है बड़ा क्लियरली। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर मानकर उसी दर्जे की कार्रवाई भारत करेगा जैसी पहलगाम के बाद की थी? ये है मूल प्रश्न। देखिए, आनंद फिल्म का एक संवाद है बहुत मशहूर, जो राजेश खन्ना बोलते हैं, बाबू मोशा है, हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां है, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में। तो ये सब कठपुतलियां हैं, इनकी डोर कहीं पर है ना, वो डोर का कनेक्शन भारत की सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसी जिस दिन ढूंढ लेंगी, मतलब कनेक्ट कर देगी, उनको पता है, लेकिन उसको एक कनेक्ट करना, जाहिर करना, और वो पाकिस्तान के साथ है। मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि इस तरह की बातें यहाँ सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन रिमोट, जिसे आप कहते हो आज के जमाने में रिमोट के तौर पर आ गए हो, तो रिमोट वहां पर है। और मैं इस बात से थोड़ा सा कम सहमत हूँ कि भाई हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में। गलत कर रहे हैं आप, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी ठिकाना तो पाकिस्तान है ना, गढ़ तो वही, गढ़ पूरा गढ़ है वो, उसमें एक एक जगह पर कर देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन खत्म हो, तो मुझे लगता है हमें एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। एक चीज और मैं बोलता हूँ, ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं ना, इसमें दो बातें होती है। जैसे मैंने कहा भी घर वालों को नहीं पता होता ग्रुप बनते कैसे हैं। ग्रुप बनने के लिए भी आपकी क्रेडेंशियल चाहिए ना। तो पहली बार में ऐसा नहीं होता कि सबको कहा कि भाई हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, इसमें शामिल होंगे। पहले कोई प्ले ग्रुप बनते हैं, स्कूल ग्रुप बनते हैं, कॉलेज ग्रुप बन रहे हैं, फिर पार्टी ग्रुप बन रहे हैं, फिर उसमें क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जिन पर भरोसा नहीं होगा उनको कैसे लेंगे। इसलिए घर वालों की जानकारी कम हो सकती है। लेकिन जैसे अभी आपने वो भाई की बात की, मुजम्मिल की, वो मैं देख रहा था उनको, तो वो रिपोर्टर पूछ रहा था, किसी दिन इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ा प्यार से बात करती है ना, तो फिर बात सामने भी आती है। उसमें से एक दूसरे के परिवार का भी आया रिएक्शन, उनके उसके परिवार के और लोगों को भी हिरासत में लिया है। ऑब्वियसली डिटेन किया ही जाता है, पूछताछ के लिए पुलिस पकड़ती है। रिपोर्टर से जब पूछते हैं तो रिपोर्टर को हमेशा यही कहेगा कि नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ा प्यार से बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वहां सच निकल ही आता है। अच्छा देखें, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो खुलकर ये बात कह रहे हैं, ये हमारी सरकार इस वक्त जो है वो दबाव में है, हमारी सरकार इस वक्त खौफ में है कि भारत के रिएक्शन के लिए हमें तैयार रहना होगा। वो मान के बैठे हैं कि भारत इसके लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराएगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया जिससे कि अफसोस जताया गया हो
कि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप उसमें शामिल नहीं है और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। ये आरजू काजमी का ही उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा हमने भी दिखाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि वो कह रही हैं कि मेरे देश की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एक अफसोस का भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है दिल्ली के धमाके पर। भाई ये ना कहें कि भाई ये हम आपके साथ हैं, हम आपका दुख समझते हैं, कहीं कोई हादसा हुआ है उसके लिए अफसोस करता है आदमी, कुछ नहीं। सौरभ, जब कराया ही उन्होंने ही है, लेकिन इसका एक पक्ष देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था डिक्लेरेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय के बाद जब कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। ये तो पाकिस्तान भी जानता है। ऐसा यदि होने दिया पाकिस्तान ने, तो क्या पाकिस्तान जानबूझ करके चाहता है कहीं न कहीं कि भारत के साथ फिर से संघर्ष शुरू हो? मैं ये कर रहा हूं, एक एजम्पशन कर रहा हूं। उसके और किरदार को भी सोचिए जरा सा। अमेरिका की ट्रंप के साथ मुनीर के संबंध, बढ़ते संबंध, सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का बायलैटरल ट्रीटी की यदि कल जाकर के हमारे ऊपर कोई एग्रेशन होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आप पर एग्रेशन होगा तो हम खड़े होंगे। सबसे बात हम यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान को पैसों की बहुत है, ये अंदर से कंगाल है, लेकिन कोई उस कंगाली को दूर करने वाला देश यदि आकर के ऐसा समझौता कर देता है, ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता। कई लोगों का मानना है कि जब वॉर होगा तो कतई भी सऊदी अरब इस तरीके से उसके समर्थन में नहीं आएगा। लेकिन हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा है, और अब तो डीप स्टेट छोड़िए, सीधा सीधा वहां की सरकार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या जानबूझ करके पाकिस्तान ने ऐसा किया है और वो चाहता है कि इस प्रकार की चीजें हों? क्या चाइना वगैरह भी चाहते हैं कि भारत को फिर से उस ऑपरेशन सिंदूर में उलझाया जा सके? ये मेरे एक मन के एक फूड फॉर थॉट है। वैसे ठीक है ना, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऐसे सोचिए भाई, हमने कह दिया अब हम पे हमला हुआ तो ये जंग मानी जाएगी, जंग होगी। तो उम्मीद क्या थी हमारी कि पाकिस्तान की, मान ले आईएसआई, जो भी सेना, जो भी इन लोगों को यूज करती है आतंकवादियों को, जैसे मोहम्मद, हाफिज सईद, वॉटेवर, तो वो इनको एक मैसेज करती कि भाई आप शांत रहना, कोई कार्रवाई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। वो क्योंकि देखिए बड़ी खबर आ गई, हमें इसका अंदेशा ही था कि फरीदाबाद से एक बार फिर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। मतलब ये तीसरी बरामदगी होगी पिछले 3 दिनों के अंदर। एक बार फिर एक बरामदगी हुई है, इसमें फिर एक्सप्लोजिव जो है वो पकड़े गए हैं और फरीदाबाद से ही पकड़े गए हैं। पहले आपको मालूम है कि परसों 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ मिला था फरीदाबाद में एक जगह से। फिर उसके बाद कल 1600 किलो और विस्फोटक बरामद हुआ। 1000 पुलिस वाले इस वक्त खंगाल रहे थे उस पूरे इलाके को। 2 गांव बताए जा रहे हैं उसके आसपास के एरिया को, और वहां से अभी हमें ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर कुछ बरामदगी जो है वो हुई है। कुछ एक्सप्लोजिव जो है एक बार फिर से वहां से जो है वो बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी, प्लानिंग थी कि मतलब टनों में विस्फोटक जो हैं वो बरामद हो रहे हैं। 3 टन एक्सप्लोजिव बरामद होना मजाक नहीं है, और अभी भी और सिलसिला वो जो है वो जारी है। एक बार फिर फरीदाबाद में सेक्टर 26 में बताया जा रहा है कि ये बरामदगी हुई है। सेक्टर 26 में किराए के मकान से फिर और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इस पर हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन समीर जी का एक कमेंट।
मुझे लगता है कि ये एक लोकल पुलिस की भी फेल्यूर है कि इतना बड़ा विस्फोटक अगर फरीदाबाद में आ रहा है, किसी घर में रखा जा रहा है, पुलिस को खबर नहीं इस बात की। हालांकि ये बात अब अच्छी है कि पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करके एक और बड़ी खेप पकड़ में ले ली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो पूरे फरीदाबाद में क्या, फरीदाबाद के आसपास, दिल्ली के आसपास जितनी जगह है वहाँ सघन जांच होना चाहिए कि सिर्फ फरीदाबाद में नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने कई और सेंटर्स बनाए होंगे, कई और डिपो बनाए होंगे जहां उन्होंने विस्फोटक रखे होंगे। फरीदाबाद से जरूर मिला है, हो सकता है कहीं और रेड पड़े तो वहां से मिले। अब मुझे लगता है कि तमाम तरह की जांच एजेंसियों को सभी जगह इस तरह की रेड करके जांच करनी चाहिए कि कहां कहां इस तरह के सा विस्फोटक रखा हुआ है। मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है और सरकार को ज्यादा एक्टिव इस मामले में पर सर अभी कंफर्मेशन और आ जाए, फिर इस पर आगे बात करते हैं। जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की सहमति से अभी भी वहां के आतंकवादी जो हैं उसी स्तर पर एक्टिव हैं जैसे वो पहले थे, पहलगाम के वक्त या उससे पहले, जो उनको उनके आकाओं की तरफ से, भाई मैं ये तो माना जा सकता है कि मसूद अजहर का परिवार खत्म हुआ तो वो तो बिलबिला रहा होगा कि मुझे बदला लेना है, हाफिज सईद करना चाह रहा होगा भारत के अंदर कोई गतिविधि, इनके ऊपर नकेल डालने का काम पाकिस्तान का था। इसीलिए हमने वो भी कहा, जो हमने अपनी पॉलिसी बदली कि हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवाद में, आतंकवादियों में और उनके पीछे बैठे इनेबलर्स में, हैंडलर्स में। तो वो तो नहीं हुआ काम। पाकिस्तान ने इतने आतंकवादी संगठन को पनाह दी, इतने संगठन पाकिस्तान ने बना लिए कि अब कई संगठन में तो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात से जरूर खुश होगा, और अगर खुश नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख एक ट्वीट तो करते कि भाई इस तरीके से गतिविधियों, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अपने भारत में जो दूतावास है उससे हर एक घंटे से रिपोर्ट ले रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ से हर एक घंटे की रिपोर्ट पाकिस्तान भेजी जा रही है कि भारत में क्या क्या बैठकें हो रही है। पाकिस्तान को इस बात का डर जरूर है। अब इतने ज्यादा आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उनको पनाह दी है, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें पैसा दिए, राशन पानी दिया है। आज वो सारे आतंकवादी संगठन गतिविधियां कर रहे हैं और भारत ने कहा था कि अगली गलती अगर पाकिस्तान करेगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि भारत उसकी तैयारी करेगा, लेकिन अभी 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पार्लियामेंट के सेशन में हो सकता है कि कुछ दिनों में एक ज्वाइंट सेशन बुला लें, या ये भी हो सकता है कि भाई सभी दलों को बुलाकर उनको ब्रीफिंग गृह मंत्री कर सकते हैं। सेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है। सेशन में सरकार इसका जवाब देगी, विपक्ष जरूर पूछेगा, सरकार भी जवाब देगी, लेकिन सरकार करेगी कार्रवाई, कब करेगी ये देखने वाली बात होगी। सरकार सेना को भी फ्री हैंड देगी, एजेंसीज को फ्री हैंड देगी, और मुझे लगता है कि साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान पर एक बड़ी आतंकवादी हमला, जिस तरीके से गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी हमले का जवाब दिया जाए। आतंकवादी जो हमला हुआ उसका जवाब भारतीय सेना देगी, मुझे निश्चित रूप से लग रहा है। मैं ये कह रहा था कि ये हमने कह रखा है ना कि टेररिस्ट और टेररिस्ट के बैकर्स और उनके आकाओं में हम अंतर नहीं करेंगे, हमारे लिए सब बराबर है।